भैया जी हमसे, अगर उसका जवाब देते हैं, देखो क्या होता है आगे, तो लास्ट में पता चलेगा। पहेली ये है कि एक व्यक्ति के एक लड़का है, वो तो कॉमन चीज है, कॉमन से दिमाग है, मतलब आप लगाएंगे तो बन जाएगा। एक व्यक्ति के एक लड़का है, उसका जन्मदिन होता है, मतलब वो लड़का के जन्मदिन में जब जन्मदिन मनाता है 1 रुपये डालता है, ठीक है। जब लड़का 12 साल का हो जाता है तो गुल्लक को फोड़ा जाता है। मोबाइल 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 बंद करो। जब गुल्लक को फोड़ा जाता है तो उसमें 4 रुपये निकलते हैं। अब लड़का का जन्मदिन कब होता है? फरवरी, 29 फरवरी। हाँ, ठीक हो बताया आपने, बिल्कुल सही बताया। ऐसा नहीं। दूसरा पूछते हैं आपसे, दूसरे का जवाब देते हैं। अच्छी बात है भाई, अनुभव की बात है, वो तो अपने अपने अनुभव की बात है। एक आदमी के पास 5 लोग आते हैं, उसके पास 6 खटिया हैं, मतलब 5 खटिया हैं, 6 लोग हैं। अब उन 6 लोगों को एक एक को बैठाना है, कैसे? एक आदमी के पास मतलब 5 लोग आते हैं और छठवां वो स्वयं है। खटिया उसके पास 5 है। सब व्यक्ति एक व्यक्ति बैठेगा। अब एक तो खटिया उसके पास पहले से बैठा हुआ है, 5 लोग आए हुए हैं। खटिया 5 ही हैं, तो जिसमें वो बैठा है 5 लोग, 5 खटिया, 5 लोग आए, 5 तो उधर गए, छठवां तो वो पहले से बने बैठेगा। तो क्या कह रहा है? 6 लोग हैं, कुल मिला के आपको एक बोलना है, कुल मिला के 6 लोग हैं और खटिया 5 है और उनको बैठना है, एक व्यक्ति बैठेगा। क्या काम करेगा? नहीं, आप काम करा सही है। एक उसके पास पहले से है, 5 लोग आए, 5 खटिया 5 ही है। वो कह क्या रहा है? कह रहा है खटिया 5 है, खटिया 5 है, 6 लोगों को बैठाना है कैसे? सर्च कर लेते बैठा के बताऊंगा। देखो जैसा आपने बताया, आपने सही नहीं बताया तरीका, और मैं बताता हूँ। 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, एक में वो लोग हुक्का पी रहे हैं, एक में 2 लोग बैठे हैं, तो 2 तो एक में बैठे हुए हैं, एक खटिया में 2 बैठे हुए हैं। डायरेक्शन का तो काम ही है, उसमें थोड़ी सा डायरेक्शन का काम है। नहीं, वो 5 को बैठाएगा 5 को ही, लेकिन वो बताने का तरीका रहता है, तरीका का ही आंसर है, और कहीं कुछ नहीं है। तो सब नहीं लगा, तो इस खटिया में 2 लोग बैठे हैं, ठीक है, 2 लोग बैठे हैं, ठीक है, एक खटिया हो गई, 2 में बैठे। तीसरा व्यक्ति जो बैठेगा वो दूसरे नंबर की खटिया होगा, चौथा बैठेगा वो तीसरे नंबर, जो 5वां बैठेगा चौथे नंबर, तो जो इसके साथ बैठा है वो लास्ट में जाके। समझे आप बात? एक बार और बता। एक खटिया में 2 लोग बैठे, तो 2 तो ये बैठे ही हैं। तीसरा व्यक्ति जो बैठेगा वो दूसरे नंबर की खटिया में बैठेगा, जो चौथा व्यक्ति बैठेगा वो तीसरे नंबर की, और जो 5वां व्यक्ति बैठेगा वो चौथे नंबर की। और जो 2 व्यक्ति बैठे हैं तो एक व्यक्ति उठ के 5वें नंबर की। अरे आवा दो एक तरफ। हम एक पहेली पूछते हैं, भैया जी मिले हैं, ये खेतों में बढ़िया घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और पहेली का अर्थ गलत नहीं है, इसका गलत अर्थ नहीं लगाना, मैं इसका आंसर बताऊंगा। पहेली पूछता हूँ, किसने मारी खड़े खड़े और किसने मारी बैठ के? गलत अर्थ नहीं है, हाँ दोस्तों ने हंसी बहुत। बैठ के किसने मारी लिपट लिपट के रही टांगे।
किसने मारी खड़े खड़े, किसने मारी बैठ के, और किसने मारी लिपट लिपट के, रह गई टांगे ऐंठ के। बताओ। जो व्यक्ति बताएगा उसे 50 रुपए का इनाम मेरी तरफ से अभी नगद पुरस्कार दिया जाएगा। कैसा दोबारा। किसने मारी खड़े खड़े, किसने मारी बैठ के, और किसने मारी लिपट लिपट के, रह गई टांगे ऐंठ का। आए खाना मान ले आए वैसे मान लिखा हुआ था सरल से लेकिन बताओ। और देवतानु है देवता दोस्तों, ये देवतानु है। 100 रुपये इनाम है अगर जो बता देगा। 100 रुपये। 2.5 टांगे ऐंठ के कैसी रहेगी, लिपट लिपट के। चलो बताओ, बताओ भाई सौरभ भाई, चालू करो, बताओ। तुम्हें पता है? एक बार इस पहेली का आंसर है दोस्तों कि कीने मारी ठाणे ठाणे। एक बार यज्ञ, ऋषि मुनि जी यज्ञ कर रहे थे, तो एक कपूतना नाम की राक्षसी थी, उनका यज्ञ सफल नहीं होने दे रही थी। तब राम जी राजा दशरथ के यहाँ वो सन्यासी पहुँचते हैं और कहते हैं कि राजा दशरथ अपने दोनों बेटाओं को भेज दो, हमें बहुत परेशान कर रही है एक राक्षसी, हमारा यज्ञ सफल नहीं होने दे रही है। उसी वक्त राजा दशरथ अपने बच्चों को भेजते हैं, दोनों को, राम लक्ष्मण को, और वो मारते हैं ठाणे ठाणे बाण। कीने मारी ठाणे ठाणे। देखो औरत आ रही है लास्ट में। नंबर दूसरा है दोस्तों, कीने मारी बैठे बैठे। ये बात उस समय की है जब होलिका दहन हो रही थी। जब होलिका प्रहलाद को लेकर होलिका जलने जा रही थी, होलिका के चीर भर जलेगी, लेकिन होलिका स्वयं जल गई और प्रहलाद जी बच गए। तो कीने मार बैठा के, उन्होंने, होलिका ने प्रहलाद जी को बैठा लिया अपने उस पे गोदी पे। उसी समय तो होलिका जल गई और प्रहलाद बच। तो प्रहलाद ने किसे, होलिका को मार दिया बैठा के। कीने मारी लिपट लिपट के। एक कपूतना राक्षसी थी, जब कृष्ण जी को मारना था, उन्होंने, कंस ने ये बनाया कि मतलब ये कृष्ण जी मर जाना चाहिए। उसी समय कपूतना तैयार की गई। कपूतना ने, उसने कहा कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं दूध में जहर मिला के पिला दूँगी अपने आंचल में। उसने अपने आंचल में जहर, इतना भयंकर जहर दोस्तों मिला लिया ताकि कृष्ण भगवान को वो मार सके। उसी समय तो उसने मौका दे के पिलाया दूध। तो उसने कहा कि कीने मारी लिपट लिपट के। तो उन्होंने, कृष्ण भगवान ने इतना दूध को मतलब कि पिया, उसके आंचल के दूध को पिया और इतना चबाया, इतना मलक मलक के कहते हैं, और लिपट लिपट के कि उसकी मृत्यु हो गई। उस राक्षसी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और जब मर जाएगी तो टांगे रह गई टांगे ऐंठ। तो टांगे तो वैसे भी ऐंठ जाएंगी उसकी। दोस्तों इसका यही आंसर है। धन्यवाद दोस्तों, मुझे लग रहा है आपको आंसर समझ में आया हो। दोस्तों एक पहेली बताना है आपको। ये पहेली ऐसी है, एक पेड़ में चिड़िया बैठी हैं और दूसरे पेड़ में भी बैठी हैं। एक पेड़ में एक चिड़िया ऐसी रहती है कि अगर उस साइड चली जाए तो दुगनी हो जाएगी। अब बताओ, आपको चिड़ियाओं की संख्या बताना है कि चिड़ियाओं की संख्या कितनी है। एक बार और समझ लो, दो पेड़ हैं, दो पेड़ों में, दोनों पेड़ों में चिड़िया बैठी हैं। एक पेड़ से जब एक चिड़िया जाती है दूसरे पेड़ में तो उस तरफ संख्या दुगनी हो जाती है। इस तरफ संख्या कितनी होगी, दोनों संख्याओं को जोड़ के बताना है। तो दोस्तों मैं इसका आंसर, मेरे हिसाब से इसका आंसर ये है कि एक तरफ 5 चिड़िया हैं और एक तरफ 7 चिड़िया हैं। जब एक चिड़िया उस तरफ जाएगी तो उस तरफ हो जाएंगी 8, उस तरफ दुगनी हो जाएंगी और इस तरफ 4 बचेंगी। चिड़ियाओं की संख्या 12 होती है। दोस्तों मेरी तो यही है मेरे हिसाब से। अब आप अपने हिसाब से बताओ।